बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो मामला ये है कि हम हैं कि समझ के नहीं है और उधर हैं कि चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे सरगोदा से, जहां पर मरियम नवाज साहबा सरगोदा यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लेके गई, जहां पर कल हमने आपको बताया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी दी थी कि मैं चाहूं तो हीटर और खाना बंद करवा दूं। अब आप सबको पता है कि इस वक्त इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कैद में है और आईएसआई उनके ऊपर मुतय्यन है। इसका इजहार इमरान खान जेल में से कई बार कर चुके हैं। अब मरियम साहबा की या नून लीग में से किसी बेचारे की क्या औकात, और ये मैं नहीं कह रहा, ये नून लीग खुद कह चुकी। जब आजम सवाती साहब को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सुबह सुबह ले जाकर मिलवाया था, याद कीजिए जब इस्लामाबाद के अंदर जलसा था, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करवाना था, तो सुबह सुबह 7 बजे मिलवाया था, तो नून लीग ने खुद कहा था कि सुबह 7 बजे हम तो नहीं मिलवा सकते। जिन्होंने मिलवाया उन्होंने मिलवाया, राणा सनाउल्लाह से लेके ख्वाजा आसिफ, सबने ये बात से एग्री किया था। तो अब आप यहां पर मरियम नवाज साहबा की जो ताकत है पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इस टाइम टॉप जनरल्स उनकी जितनी बात सुनते हैं, इसका इजहार आप इस बात से देख लें कि पता होते हुए कि इस वक्त इमरान खान की जो कैद है उसमें ना ये खाना बंद कर सकती हैं डायरेक्टली एज ए चीफ मिनिस्टर, और ना ही ये उनका हीटर बंद कर सकती हैं, सब कुछ मिलिट्री कर सकती है, लेकिन वो फिर भी पब्लिकली ये धमकी दे रही हैं कि मैं चाहूं तो बंद कर दूं। इससे आप उनकी जो रौनक है और उनका जो एक्सेस है और उनका जो कंट्रोल है इस टाइम पावर सेंटर्स के अंदर, उससे आप देख लीजिए कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। इस टाइम वो भी जनरल ही बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मरियम साहबा जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं है बल्कि मिलिट्री की कोई जनरल है, जिस तरीके से वो बात कर रही है कि मैं ये भी बंद कर दूंगी और मैं ये भी बंद कर दूंगी। बहरहाल, या फिर शायद इस मुल्क की वो अपने आप को महारानी समझती हैं, उनको लगता है कि वो रानी है, और या उनको लगता है कि वो जनरल है। ये मुझे नहीं पता, ये आप फैसला करेंगे कि क्या वजह है। मीन बादशाह तो वो हो नहीं सकती क्योंकि उनका जेंडर वो उनको मलका ही कहना पड़ेगा, रानी ही कहना पड़ेगा। अब दोबारा इसके ऊपर फिर माजरत औरत कार्ड ना कहीं बाजी निकाल लें। तो कल मरियम नवाज साहबा ने वहां पर जो बातचीत की, एक तो ये मैंने आपको बात बताई, दूसरा उन्होंने स्टूडेंट्स को एक बड़े अच्छे तरीके से अपनी तरफ से बड़े ही तेज तरीके से डराने की कोशिश की। उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि देखिए हसन न्याजी को 10 साल की कैद हुई है। आप जरा ये सुनिए, थोड़े से जुमले आप खुद महसूस होइए सुन के, बात महसूस होने वाली नहीं, लेकिन सुनिए कि कैसे वहां पे स्टूडेंट्स को डराया जा रहा है कि अगर आप एहतजाज में निकलेंगे तो 10 साल की सजा होगी, और सजा हो जाती है तो फिर करियर तबाह हो जाता है। और ये जो एक पैंट थी वो लहराने की वजह से सजा हुई है, मतलब मिलिट्री यूनिफॉर्म की पैंट को लहराया था इसलिए सजा हुई है, और 10 साल बाद वो बेचारा जब बाहर आएगा तो बाहर की दुनिया बदल चुकी होगी। तो मतलब सामने बैठे स्टूडेंट्स को ये मोहतरमा डरा रही हैं, और जाहिर है कैमरे के थ्रू जो मैसेज जा रहा है दूसरे स्टूडेंट्स को भी या नौजवानों को कि आप में से जो एहतजाज के लिए निकलेगा उसको इस तरीके से रानी साहबा जो है वो 10 साल की जो है वो कैद सुनवा देंगी। ये जरा सुनिए क्या कहती हैं। हसन न्याजी, हफीजुल्लाह न्याजी साहब के दिल पे और जो हसन न्याजी उसकी माँ के दिल पे आज क्या गुजरती होगी। लेकिन आप ये देखो कि फौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की कि वो डंडे पे टांग के पूरी दुनिया को उसने तमाशा दिखाया। उसको 10 साल कैद हो गई, उसका फ्यूचर तबाह हो गया। अब 10 साल बाद वो कैद से अगर निकलेगा तो पता नहीं दुनिया कितनी बदल गई होगी, माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, वो किस हालत में होंगे। सुन लिया आपने। तो ये वो डराने की मैं ये कहूंगा कि एक नाकाम कोशिश थी मरियम साहबा की, हमारी रानी बाजी की, और कोशिश ये थी कि स्टूडेंट्स जो है वो डर जाए और आइंदा कोई एहतजाज। बहरहाल वहां से जो वीडियोज आ रही हैं वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो सामने, एक तो वो ऊ वाला वो जो शहबाज शरीफ वाला काम है, उन्होंने ऊ वाले नारे भी लगाए मरियम को देखकर। बहरहाल वहां पर ड्रामा किया गया, कुछ लोगों को इकट्ठा करके मरियम के इर्द गिर्द एक वीडियो बनाई गई कि बहुत मकबूल है। लेकिन अब मरियम ने क्योंकि खुद कहा है कि मिलिट्री की पैंट से लहराने पर 10 साल की सजा हुई है, तो हम आपको मरियम साहबा की एक तकरीर का एक टुकड़ा सुनवाते हैं जहां पर नारे लग रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये सुनिए। ये सुना आपने? पंजाब में से आज के दिन तक शायद ही किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के किसी छोटे बड़े लीडर ने यह नारा लगवाया हो, और मरियम साहबा ये नारा लगा रही हैं। तो अगर 10 साल उनको कैद है तो सोचें फिर इनको कितने साल कैद होगी। जो उन्होंने तो चले एक पैंट्स लहरा दी, ये तो पूरी फौज को कह रही हैं कि दहशतगर्दी फौज करती है। ये जो वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मतलब पाकिस्तान में दहशतगर्द फौज है हमारी। ये नारे लगवाए जा रहे थे। ये पंजाब में किसी और अभी तक जगह पर हमने ये नारे नहीं सुने, और किसी सूबे में मुझे पता नहीं, लेकिन कम अज कम पंजाब में हमने ये नारे किसी और से नहीं सुने। लेकिन इनको ना इन पर कोई बगावत का मुकदमा बना, ना गद्दारी का बना, ना इनको कोई सजा दी गई। अच्छा, आगे मैंने आपको आपके ज़हन में एक सवाल आता होगा कि मरियम साहबा और उनके वालिद किसी ज़माने में लिबरल बने थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और उस ज़माने में तमाम के तमाम जो
ऐसे लोग जो फौज से नफरत करते हैं या फौज मुखालिफ हैं, मारवी सरमद साहबा हैं, दूसरे तमाम जो लिबरल्स हैं, आप उनको नजम सेठी भी कहिए, दूसरे तमाम जो कदूरत रखते हैं अंदर से पाकिस्तान की फौज के इदारे के साथ, और कुछ लोग तो है ना जो टॉप मिलिट्री जनरल्स के जो रवैये हैं उन पर तनकीद करते हैं, जैसे आज हो रही है, आप करते हैं, हम करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अजल से फौज के पूरे इदारे के खिलाफ हैं। और ये लोग उस वक्त इन्होंने ज्वाइन कर लिया मरियम साहबा को, और इन्होंने खूब ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, और इस तरह के नारे लगा के डरते हैं बंदूकों वाले, एक निहत्ती लड़की से, इस तरह के सारे नारे लगाकर इन्होंने तमाम उन लोगों को साथ मिला लिया। तो अब आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ भाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एंटाई जो है वो अपनी मूवमेंट चला रहे हैं, पॉलिटिकल जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो उनका इस्तेहकाक छीना है, या एंटाई इस्टेब्लिशमेंट एक पूरी की पूरी तहरीक है तहरीक इंसाफ की। तो आप अपने दिल में सवाल पूछते होंगे कि वो तमाम जो लिबरल्स थे जो कल मरियम नवाज और उनके साथ खड़े थे, वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े। तो मैं उसका आपको जवाब सिर्फ ये देता हूं कि तहरीक इंसाफ क्योंकि मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है आज भी, वो इमरान खान साहब हूं, मैं हूं, या कोई भी तहरीक इंसाफ, हमारी तनकीद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर है, उससे पहले जनरल बाजवा पर है, डीजी आईएसपीआर पर है, जो आईएसआई के चीफ हैं उन पर है, जो एमआई के चीफ हैं उन पर है, को 5, 7, 10 लोगों पर मैक्सिमम है। पूरे इदारे के खिलाफ ना तनकीद है, ना मूवमेंट है, ना कोई बात है। हमारा तमाम का तमाम जो इस्तेहकाक छीना गया वो हम समझते हैं कि जो टॉप के लोग हैं इन्होंने ये सारी मनूवरिंग की अपनी पावर के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है, और वो तमाम जो फेक लिबरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मरियम और नवाज शरीफ को उन्होंने जो सपोर्ट दी थी वो इसलिए दी थी कि उनको पता है कि अंदर से मिलिट्री के खिलाफ हैं, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं, और ये इंस्टीट्यूशन को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, जो वो काफ़ी हद तक माजरत के साथ इस वक्त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए तो मरियम जो हमारी रानी बाजी हैं वो वहाँ खड़ी होकर धमकियां देती हैं, मैं हीटर भी बंद कर सकती हूँ, खाना भी बंद कर सकती हूँ। तो ये वो वजह है कि ये जो फेक लिबरल्स हैं, आल्दो के अगर आप बाय डिजाइन देखें, बाय प्रिंसिपल देखें, बाय डिफॉल्ट देखें, तो इन्हें हर उस शख्स के साथ खड़े होना चाहिए जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट के ऊपर हो। लेकिन ये इमरान खान के आज भी मुखालिफ हैं, आज भी उसके खिलाफ खड़े हैं, और ये जो ज्यादा पाकिस्तानी तादाद होगी अवाम की जिधर, ये उसके खिलाफ ही खड़े होंगे, क्योंकि इनके मास्टर्स बाहर है। आपने देख ही लिया शहरी रहमान साहबा के, आपने देख लिया जना इंस्टीट्यूट को कहां कहां से पैसे मिलते हैं। आप आने वाले दिनों में मारवी सरमद साहबा का करवा लीजिए ऑडिट, उनकी एनजीओ का, दूसरों की एनजीओ का करवा लीजिए, तो आपको सबको पता चलेगा कि बहुत सारी जर्नलिस्ट जो हैं वो आपको वैसे मैं किसी के इस्लाम पर नहीं तनकीद करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि बड़ी इस्लामी जिनका गेटअप है, वो जब एम्बेसीज में खाने में या वहां पर ड्रिंक्स की जो पार्टीज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कौन पीता है कि नहीं, ये मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि वहां जब जाती हैं तो गले मिलती हैं। अब तो मुसाफे की बात हो रही है, मुझे उससे भी एतराज नहीं कि आप गले मिलें या ना मिलें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बाहर उनके गेटअप जो हैं बड़े इस्लामी हैं, और इस्लाम का लबादा ओढ़ा होता है, और जैसे ही इन एम्बेसीज के अंदर पहुंचते हैं तो बिल्कुल गेटअप और बन जाता है। तो ये जो तमाम लोग हैं, इनका असल में मसला जो है कि इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और है, ये कंट्रोल कहीं और से हो रहे हैं। ये कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, इनका एजेंडा एंटी फौज था, फौज के इंस्टीट्यूशन का था, ये कभी भी प्रो डेमोक्रेसी नहीं थे। इनके मामलात और हैं, इनके खित्ते के अंदर जो ताकत का तवाज़न है, इनके मामलात उससे जुड़े हुए हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसलिए दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। एक तरफ मिलिट्री के ऊपर ऐसे टॉप जनरल्स का कब्जा है जो अब इनको ज्वाइन कर चुके हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान और उनके फॉलोअर्स, जिनमें बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के अफसरान भी हैं, उनके खानदान हैं, आम पाकिस्तानी हैं, आम मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो भी पाकिस्तानी हैं, वो तमाम एक तरफ आर्मी के इंस्टीट्यूशन को और उसकी जो इफेक्टिवनेस है, और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, ह्यूमन राइट्स को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, रूल ऑफ लॉ को, एक तरफ उनको बचाने की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये खुश हैं सारे फेक लिबरल्स, इनके तो दिन ही अब आए हैं। यही तो ये चाहते थे कि फौज एक इंस्टीट्यूशन और पाकिस्तान की आवाम, इनके दरमियान में गैप आ जाए और ये वो अपना काम डाल दें जिसके लिए इन्होंने इतनी लंबी तैयारी की थी। अब जो हमारे जैसे हैं वो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। इधर से जो मोहित पीरजादा कहते हैं वो बहुत दुरुस्त कहते हैं कि ये एलीट कैप्चर है, ये एलीट है जिनके कैप्चर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।